आज सुनसान है बाज़ार सारा, क्या चक्कर है? भाईजान पूरा पाकिस्तान ही सुनसान है, पूरा पाकिस्तान है, हमारा बाज़ार नहीं है सुनसान है, पूरा पाकिस्तान ही सुनसान है। वो इसलिए कि हमारे हुक्मरान सो गए हैं, हमारे हर अदारे के सरबराहान जो उनसे ना कि वो सो चुके हैं, उनके ज़मीर हो चुके हुए हैं, कोई भी ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। पिस अवाम रही है और देखें मुल्क में खुशहाली होगी तो सारा जो सा सिस्टम भाईजान चलेगा। अब ये कहते हैं पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, जो इतना कर्ज़ा ये भारी भरकम कर्ज़ा लेते हैं ये वो कहाँ जाता है, हमें आज तक ये नहीं समझ लग सकी कि वो कर्ज़ा जाता कहाँ है। ये कहते हैं जी कर्ज़ा उतारने के लिए हम कर्ज़ा लेते हैं, तो वो कर्ज़ा उतरता क्यों नहीं है, वो कर्ज़ा कहाँ जाता है? इनके बैंक बैलेंस बढ़ रहे हैं, चाहे देखें वो हमारे अदारे के कोई भी अदारे का सरबराहान हो, उसके नीचे वाले हों, उसके बाद हमारे सियासतदान हो, खा कोई भी हो, ऊपर वाले लेवल पे देखें कि इनके बैंक बैलेंस बढ़ रहे हैं, इनके बिज़नेस बढ़ रहे हैं, बाहर इनकी प्रॉपर्टियाँ बढ़ रही हैं। पाकिस्तान हमारा क्यों नीचे जा रहा है, पाकिस्तान की आवाम क्यों नीचे जा रही है? उसकी बदकिस्मती ये है कि कोई भी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने के लिए तैयार ही नहीं भजन। उसका रीज़न ये है कि देखें कि लोग जब देखें कि मुल्क में खुशहाली नहीं होगी तो लोगों में कहाँ से खुशी की लहर दौड़ेगी। हम असल में उस लेवल पे जा रहे हैं कि भजन अल्लाह ना करे कि अवाम के पैमाना जो है ना, सब्र का पैमाना, वो छलक जाए। फिर अखीर जैसे वो तारीख़ में हम पढ़ते हैं कि अमीरों के अवाम ने फिर जब भूखा होगा ना तो भूखा जो सा भजन वो ये तमीज़ नहीं करेगा कि ये कौन है। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम मोहसन भाई, ये हालात जो आप फेस कर रहे हैं, इनसे जो वो तबकात जो बिल्कुल हैव नॉट्स हैं या नॉर्मल लेवल के तबकात हैं, उन पे कितना असर आया है आपके सर्वे के मुताबिक या आपकी जो नज़र है उसके मुताबिक? सर वो तो देखें कि ख़त्म हो चुके हैं, समझे कि ख़त्म हो गए, वो बेचारे मांग के खाने वाले हैं। ठीक है, हमारे मुल्क में देखें कि दो बंदों को फ़र्क नहीं पड़ा, दो तबकों को, एक बहुत ज़्यादा अमीर और एक बहुत ज़्यादा गरीब। क्योंकि बहुत ज़्यादा गरीब जो है उसको पता है मैंने मांग के खाना है, मैं मांग के खा लूँगा। जो अमीर है उसको पता है कि मेरी अरबों की प्रॉपर्टी है, वो और अरबों में घुस गई। ठीक है भाईजान, कि अरबों की प्रॉपर्टी थी, महंगाई करने से पहले ही उनको पता चल जाता है, क्योंकि वो माफिया है, हर किस्म का माफिया है, वो भी माफिया है, हमारी मंडियों में भी माफिया है जनाब, ग्रोसरी के सामानों में भी माफिया है, खाना पीना, केमिकल, ये वो तमाम माफिया। वो इतना कन मजबूत हो चुका हुआ है कि उसको भाईजान अब इनकलाब के अलावा और कुछ नहीं है। जो भी देखें हमारा सियासी लीडर आता है ना भाईजान, दावे बहुत करता है वो, लेकिन वो ज़ीरो है, टगा है, वो अपनी जेबें भरता है, बाहर भाग जाता है। आपका अपना बिज़नेस जो है जहाँ बैठे हैं तशरीफ़ फरमाएं, उसमें कितना अब तक फ़र्क पड़ा है या सर कितना बेहतर हुआ है? सर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। समझ लें कि अगर आप की सेल जो सा ना कि समझ लें कि भजन यहाँ पे थी ना, अब यहाँ पे आ गई, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। आधो आध का भी फ़र्क नहीं पड़ा, ख़ास तौर पे ये 3-4 सालों में तो भजन बिल्कुल हो गया हुआ ना, लेकिन ज़िम्मेदारी लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। हर बंदा देखें कि जो सा ना कि ये हमारे मुल्क एक लेबॉर्ट्री बन चुका है, यहाँ पे जो भी आता है वो एक्सपेरिमेंट करता है, चाहे वो बाहर की ताकतें हों, चाहे इधर के हमारे हुक्मरान हों। ठीक है कि नहीं? हम हर देखें ना कि हम जो सा ना कि हर ब्लेम अपने हुक्मरानों को देते हैं, लेकिन हमारे वो अदारे के सरबराहान, वो ब्यूरोक्रेसी जो 35 से 45 साल बरसे इक़्तिदार रहती है और जो वो पॉलिसियाँ बनाते हैं, वो क्यों ऐसी पॉलिसियाँ बनाते हैं कि जो इस मुल्क के हक़ में बेहतर नहीं है। बाहर की देखें, फ़ॉरेन कंट्री की हम मिसालें देते हैं, बाहर की कभी ये भी तो देखें ना। आप गए कभी बाहर रहे जी कभी? सर मैं कभी ज़िंदगी में दुबई गया था। जो क्या हालात हैं वहाँ का, यहाँ का? उस वक्त भी बेहतर था, अब भी बेहतर है। जो भाई गए हुए हैं वहाँ वन वे नहीं लोग आते हैं सर, मोटरसाइकिलों नहीं, वहाँ पे पता है उन्हें। अब हमारे यही पाकिस्तानी भाई हैं, इसलिए कि हमारा कोई पुलिस एहलकार है ना, वो जनाब वन वे काटता है। ग्रीन नंबर प्लेट वाली गाड़ी है, वो नो पार्किंग पे खड़ी होती है। ग्रीन नंबर प्लेट वाली गाड़ी है जनाब, वो दनाती फिरती है, वन वे की खिलाफवर्जी करती है, इशारा काटती है जनाब। हमारे तमाम एहलकार जो है जनाब, टूल प्लाजा नहीं हम देते ग्रीन गाड़ी वाले, हम लेते हैं वो हमारी आवाम, क्योंकि सिर्फ सरकारी जो है नंबर प्लेट वाली गाड़ी जो थी ना, उनको हक है। ये पाकिस्तान बना ही उनके लिए था, हमारे लिए नहीं बना था।
ये 75-76 साल हो गए हैं भाईजान, वही लोग विराजमान हैं, लूट रहे हैं। हम भी जो सा सरखम किए हुए हैं, हम भी लुटाए जा रहे हैं। अब हम टैक्स पे करते हैं, हमें उसके एवज़ क्या मिलता है? जबकि बाहर एक टैक्स पेड है, उसको देखें तालीम फ्री है, उसके बच्चों को एजुकेशन उसको फ्री मिलती है, मेडिकल फ्री है, उसको और बहुत सहूलतें हैं। यहाँ पे टैक्स पेड को मिलता क्या है? ठेंगा। और अल्लाह ना करे उसके बाद साथ कोई मिसबिहेव हो जाए तो उसको सबसे पहले पूछते हैं तेरे पास पैसा आया कहाँ से है, ये वो कैसे किया था, यहाँ गया था, वहाँ गया था, ऐसे करना है वैसे करना। वो कहता जी भाई मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं, आप जाएँ। क्योंकि हमारा निज़ाम एक भाईजान अजीबोगरीब ही सिस्टम है। ये गधे गाड़ियों वाला निज़ाम है भाईजान, बस जिसके हाथ में लाठी है ना और जिसके साथ पावर है उसका पाकिस्तान है भाईजान। ये हमारा आपका पॉलिसी मेकर नहीं कोई आया आप तक? पॉलिसी मेकर भाईजान ज़ीरो है। पॉलिसी मेकर देखें ब्यूरोक्रेसी ने बनानी होती है। अगर मुल्क और कौम के लिए वो पॉलिसी गलत है तो क्यों बनाते हैं? अब देखें एक पार्टी आती बरसरे इक़्तिदार आती है भाईजान, वो अरबों खरबों रुपए का एक बजट बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं। देखिए वो बनाते हैं, वो प्रोजेक्ट बनाते हैं जनाब, अभी आधा नहीं होता उनकी गवर्नमेंट चली जाती है, बाद में वो देखें कि अरबों खरबों रुपए डूब जाते हैं, वो वहीं का वही रोक देते हैं। यहाँ पे प्रोजेक्ट बनते हैं शख्सियत की बुनियाद पे, कौम और मुल्क की बुनियाद पे नहीं ये बनते। क्योंकि की जेब में जाना होता है, वो लेके वो कहते हैं हमारे तो आ गया है जनाब, मुल्क है कौम, अरबों रुपये ये ज़ाया होते तो हो जाए। बाहर की फॉरेन कंट्री में देखें कि पॉलिसी नहीं बदलती, जो मर्ज़ी गवर्नमेंट आ जाए मुल्क और कौम के लिए बेहतरी होती है। यहाँ पे हमारे बदकिस्मती ये है कि उस पॉलिसी को फॉलो नहीं करते। अगर पॉलिसी वो बने जो मुल्क और कौम के लिए हो और नई आने वाली गवर्नमेंट जो उनसे ना कि सियासी मामला ना हो बीच में, सिर्फ अदारा काम करे तो फिर जाके होगा। यहाँ पे हमारे देखें कि तमाम अदारों में चाहे वो कोई भी हो उसमें सियासी मुदाखलत होती है, जिसकी वजह से अदारे तबाह हो चुके हैं। एक 14वें 15वें स्केल के आदमी को उठा के जनाब 22वें 21वें ग्रेड का जब लगा देते हैं, जिस हुकूमत का वो लगाया होगा वो उसका वफ़ादार होगा, वो ना मुल्क का वफ़ादार होगा ना कौम का होगा। भाईजान असल रीज़न ये है कि देखें कि जो आदमी 35 से 45 साल बरसरे इक़्तिदार रहता है वो क्या करता है इस मुल्क के लिए? हम तो 5 साल या 3 साल वाले को पीटते हैं, ये लूट गए लूट गए लूट गए। तो जो 35 से 45 साल विराजमान रहता है, चाहे वो नीचे ब्यूरोक्रेसी हो हमारी, वो क्या करते हैं? उन्होंने इस मुल्क के लिए क्या किया है, अपने अदारों के लिए क्या किया है, क्या सहूलतें दी हैं? जब हम रेडी बानों का, रिक्शा ड्राइवर्स के इंटरव्यूज़ कर रहे हैं तो उनमें वो मुसलसल बता रहे हैं कि वो बच्चों की तालीम छुड़वा चुके हैं। हाँ जी ऐसे ही। इसके बाद ये हालात के बाद 10 साल बाद आपके ख्याल में हम कहाँ खड़े होंगे? भाईजान देखें कि 10 साल बाद गरीब आदमी यही कहेगा कि अल्लाह के हजूर के अगर मुझे औलाद देनी है तो कम से कम मैं देखे चलो उसको किसी बड़ा होगा दुकान पे डाल दूंगा, किसी काम पे डालूंगा, घर इतना ख़र्चा तो आएगा। वो कैलकुलेटर पे ज़रब तफरीक करेगा कि इतने बच्चे होंगे तो इतनी मेरे घर आमदनी आएगी। बच्चों की तालीम के लिए वो कुछ नहीं कर सकता, इस वक्त भी नहीं कर सकता। बच्चों को उठा के जनाब क्यों देखेंगे बच्चे जो होते हैं कि कहाँ हैं वो चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले, कहाँ हैं? अब देखें कि जिस घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, रोज़गार नहीं है, वो अपने बच्चों को तालीम कहाँ देगा? ये फ़ोटो सेशन करवाते हैं सारे कि फ़लाँ जनाब जगह पे इतने बच्चों को हमने तालीम कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। हमारे आप एक भी आप बताएं कि सरकारी जो है जितने भी हमारे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी हैं, स्कूल हैं, उनका रिज़ल्ट क्या है? ज़ीरो, 0/0 है। उसके बरअक्स आप प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों के देखें कि रिज़ल्ट कहाँ जा रहे हैं, वो यहाँ पे हैं। वो आया क्या जो सा है कि बाहर की दुनिया से आके पढ़ा रहे हैं। अब करें सरकार तवज्जो दे तो सारा कुछ हो सकता है। शादरा स्कूल भी टॉप कर सकता है। सारा कुछ है, बच्चे ने पढ़ना है, तवज्जो की ज़रूरत है। टाटों पे पढ़ने वाले बच्चे देखें आर्मी चीफ लगे हुए थे, अब वो कहाँ गए? साथी कहाँ गए? सरकारी स्कूलों में ना साथी देखें कि दिलचस्पी लेते हैं, उनकी बाहर अकेडमी है, उनके बाहर कॉलेज हैं, वो कहते हैं कि वो प्रमोट होने चाहिए, सरकारी स्कूल नहीं होने चाहिए। सरकारी स्कूलों में देखो कि वो फंड अगर तनख्वाहें मिल रही हैं बहुत ज़्यादा मिल रही हैं, लेकिन पूछ गीछ कोई नहीं, तवज्जो कोई नहीं। जो कह लें कि एजुकेशन मिनिस्टर है उसको फीते काटने से फुर्सत नहीं है, वो अपने ऑफिस में बैठ के
ठंडे ठंडे और गरम गरम कमरों में बैठ के, वो सर्दियों में गर्म कमरे और गर्मियों में जनाब एसियों वाले कमरे में बैठ के जनाब वो मज़े लूट रहे हैं। वो अपने ऑफिस से निकलते ही नहीं हैं, ज़िम्मेदारी कोई नहीं है उनके पास। उनको यही पता है कि हमने माल कहाँ से कमाना है, क्योंकि वो इलेक्शन लड़के अगर मिनिस्टर बना है तो करोड़ों रुपए लगा के बना है। ये कल्चर ख़त्म होना चाहिए, पैसे लगा के जो उनका करने वाला। कोई पब्लिसिटी नहीं होनी चाहिए, कोई कुछ नहीं होना चाहिए, एक पम्फलेट भी नहीं छपना चाहिए। शख्सियत की वोट पे जो उनसा होना चाहिए, पार्टी बेस पे नहीं होने चाहिए।